आईडीबीआई बैंक में आपकी एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर पर पोस्ट पर रिक्रूटमेंट यहां पर आ चुकी है। आईडीबीआई बैंक में आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट पर 2026-2027 में। और यहां पर जो आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ जो ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन है वो आपकी है 25 मार्च 2026। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की वो आपकी है 8 अप्रैल 2026। 25 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक आपको इसमें अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट itbi.bank.in, इस पर ही विजिट करके आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अब एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सी पोस्ट है और इसके लिए क्या है आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर चीज़ें रिक्वायर्ड है। उसके पहले आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसीज, आपकी कैटेगरी वाइज कितनी क्या वैकेंसीज है वो आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। जैसे कि पहली जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 2 है। इसमें से आपकी 2 वैकेंसी आपकी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पर है। नेक्स्ट आपका जो डिपार्टमेंट है, फंक्शनल एरिया जो है वो आपका है रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 4 है। और इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट है, तो 2 वैकेंसी आपकी असिस्टेंट जनरल मैनेजर में है और 2 वैकेंसी आपकी यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पर है। नेक्स्ट आपकी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड MIS डिपार्टमेंट। इसमें आपकी टोटल यहाँ पर 19 वैकेंसी है, जिसमें से 7 वैकेंसी मैनेजर की है, तो वहीं 7 वैकेंसी आपकी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की है, 5 वैकेंसी आपकी डिप्यूटी जनरल मैनेजर की है। नेक्स्ट आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपका है सिक्योरिटी ऑफिसर का, जहां पर जो टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 8 है और ये 8 वैकेंसी आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर है। ओवरऑल अगर हम वैकेंसी की बात करें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपकी 33 है। अब 33 में आप वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हो, तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में 8 वैकेंसी है, मैनेजर में 9 वैकेंसी है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर में 11 वैकेंसी और डिप्यूटी जनरल मैनेजर में आपकी यहाँ पर 5 वैकेंसी रहने वाली है। तो ये तो हमने बात कर ली डिटेल ऑफ पोस्ट। बाकी आप रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो, ठीक है। आपकी पोस्ट यहाँ पर लिखी है और कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एसटी में 1 वैकेंसी है और ओबीसी कैटेगरी में आपकी 1 वैकेंसी है डिप्यूटी जनरल मैनेजर की। तो वहीं असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है और इसमें आपकी टोटल यहाँ पर जो है वैकेंसी बताई है, ताकि यहाँ पर आपकी 5 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में है, 2 वैकेंसी ओबीसी में है, 2 एसटी में है और 1 वैकेंसी आपकी यहाँ पर एससी कैटेगरी में है। फिर आपकी है मैनेजर ग्रेड बी की पोस्ट और यहाँ पर आपकी 5 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी, 1 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एसटी में है, 2 वैकेंसी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में रहने वाली है। फिर आपका है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ की पोस्ट, यहाँ पर 4 आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, तो वहीं 1 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एसटी, 2 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट कोड आपका यहाँ पर है वो आपका यहाँ पर मेंशन्ड है ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। वैकेंसी सिर्फ यहाँ पर आपकी 2 है और इसमें आपकी एक ग्रुप ग्रेड सी टाइप की पोस्ट है। इसमें आपकी एज मेंशन्ड है मिनिमम 28 ईयर और मैक्सिमम यहाँ पर 40 ईयर के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आओगे, अगर आपने बी बीटेक किया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर डिजिटल बैंकिंग में या फिर अगर आपने बीसीए बीएससी कंप्लीट की है कंप्यूटर साइंस आईटी में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फील्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपके पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई करोगे ऑडिट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इसमें इसके अलावा क्वालिफिकेशन एक और है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपके पास CISA सर्टिफिकेशन है प्लस मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट यहाँ पर है रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये आपका पोस्ट कोड है और टोटल यहाँ पे 2 वैकेंसी है, ग्रेड सी की पोस्ट है। इसमें भी मिनिमम एज आप देखो 28 से 40 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसमें भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो बी बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर आईटी में या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर बीसीए किया है, बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस आईटी में, तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी मिनिमम 7 ईयर का वर्क एक्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। 2 वैकेंसी आपकी ग्रेड सी में है, 2 वैकेंसी आपकी ग्रेड बी में। अब ग्रेड बी में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी सी डिफर करेगी, ठीक है। जैसे कि आपकी मिनिमम जो एज है वो आपकी यहाँ पर 25 है, मैक्सिमम यहाँ पर है आपकी एज
35 ईयर। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये आपकी लगभग सेम है सभी पोस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर वर्कर्स जो है वो आपका यहाँ पर डिफर करेगा। जैसे कि आपकी जो ग्रेड बी की जो पोस्ट है इसमें आपका मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आती है पोस्ट कोड ITMIS की पोस्ट। यहाँ पर आपकी टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसी है ग्रेड डी में। ठीक है, ग्रेड डी में आपकी 5 वैकेंसी है। इसमें एज आपकी 35 से 45 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। फिर आपकी है 7 वैकेंसी, 7 वैकेंसी आपकी ग्रेड सी में है जिसमें एज आपकी 28 से 40 ईयर्स है। फिर 7 वैकेंसी यहाँ पर ग्रेड बी की रहने वाली है। मिनिमम एज यहाँ पर 25 और मैक्सिमम यहाँ पर 35 ईयर एज लिमिट है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे अगर हम आते हैं तो यहाँ अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है इन इंजीनियरिंग ब्रांचेस में या फिर एमसीए बीसीए किया है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ग्रेड डी की पोस्ट की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ग्रेड सी की पोस्ट के लिए यहाँ पर मिनिमम 7 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ग्रेड बी की पोस्ट के लिए यहाँ पर मिनिमम 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। फिर नेक्स्ट आपका जो पोस्ट कोड है वो आपका है सिक्योरिटी ऑफिसर का। टोटल यहाँ पर 8 वैकेंसी है और ये आपकी एक ग्रेड ओ लेवल की पोस्ट है। इसमें मैक्सिमम जो एज है वो आपकी यहाँ पर 50 ईयर है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखोगे तो 10th 12th पास अगर आप हैं, डिप्लोमा पास हैं, ठीक है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस पे आओगे तो रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स विद मिनिमम 15 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस, सिर्फ यही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा चेंज है। इसमें मिनिमम 15 ईयर का वर्क एक्स है। ठीक है, रेगुलर सर्विस पे आप रहे हो, चाहे इंडियन आर्मी में हो, चाहे इंडियन नेवी में हो या इंडियन एयरफोर्स में हो, आप एज ऑफिसर वहां पर रिटायर्ड है तभी आप अप्लाई कर सकते हो सिक्योरिटी ऑफिसर वाली पोस्ट कोड में। ठीक है, बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होगे तो ये आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि एज के लिए 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है, ग्रेजुएशन मास्टर्स जो भी आपने कंप्लीट किया है वो सारे मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट इन केस अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो, अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो उस केस में आपका इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम पास्ट एंड करंट एम्प्लॉयर्स और ऑफर लेटर, रिसीविंग लेटर, पे और सैलरी स्लिप, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर शो करनी होंगी। ठीक है, इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWBD कैटेगरी से हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर शो करना होगा। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी, एनी टू फोटो आइडेंटिटी, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर्स कार्ड है, इनमें से कोई भी आपको दो जो कार्ड है, दो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको यहाँ पर शो करने होंगे फोटो आइडेंटिटी के तौर पर। बाकी इमोलमेंट्स भी यहाँ पर मेंशन है। डिप्टी जनरल मैनेजर जो आपकी ग्रेड डी की पोस्ट है, इसमें आपका कितना करंट पे स्केल है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 1,02,300 रुपीज से लेकर 1,20,940 रुपीज पर मंथ तक आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, ग्रॉस इमोलमेंट्स फॉर मेट्रो सिटीज आपका यहाँ पर है 1,97,000 रुपीज पर मंथ अप्रॉक्स आपका ग्रॉस इमोलमेंट्स रहेगा मेट्रो सिटीज में। ठीक है, तो वहीं असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की जो पोस्ट है इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट्स 85,920 रुपीज से लेकर 1,05,280 रुपीज पर मंथ तक रहने वाला है। मेट्रो सिटीज की अगर हम बात कर लें तो 1,64,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आपका है मैनेजर ग्रेड बी की पोस्ट। इसमें आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, जो आपका पे स्केल है, आपका 64,820 रुपीज से लेकर 93,960 रुपीज पर मंथ रहेगा। ठीक है, इसमें आपको इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगी, तो जो मैक्सिमम जो आपका रहेगा आपका 93,960 रुपीज पर मंथ रहेगा। मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करें तो ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट आपका 1,24,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहने वाला है। असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ की जो पोस्ट है इसका भी इमोलमेंट्स यहाँ पर है। CTC जो इसका है वो आपका 6.14 लाख से लेकर 6.50 लाख पर एनम तक यहाँ पर आपका रहने वाला है। इसमें भी आपको एनुअल इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। बाकी अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग रिलेटेड देख सकते हो। इनिशियल अपॉइंटमेंट फॉर ऑल द पोस्ट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर का आपका जो यहाँ पर है आपका प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहने वाला। सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो प्रिलिमिनरी आपका स्क्रीनिंग यहाँ पर होगा। ठीक है, जो उसको क्लियर कर लेगा फिर आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, पोस्ट वाइज जो भी आगे क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर GD, पर्सनल इंटरव्यू, ये सभी चीजें आपकी कंडक्ट की जाएंगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर GD है, ग्रुप डिस्कशन है और पर्सनल इंटरव्यू।
जब यहाँ पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। वेन्यू, टाइम, ये सभी चीज़ें आपको मेल पर, एसएमएस के थ्रू या आपको पता लग जाएँगी। तो जब आप इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको पर्सनल मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ये आपको एक्टिव को रखने हैं, ठीक है? और आपको सही से फिल करने होंगे। बाकी इसमें मेडिकली, फिजिकली फिट ये भी आपका यहाँ पर है, ठीक है? मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हो। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है, एज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, एज कितनी रिक्वायर्ड है ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है पोस्ट के हिसाब से, ठीक है? पोस्ट वाइज़ मैंने एज बता दी है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि एससी, एसटी को यहाँ पर मैक्सिमम 5 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पे 3 इयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटी को यहाँ पर 10 इयर्स का, और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 5 ईयर का, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 ईयर्स इनको भी यहाँ पर 5 इयर्स का अपर एज लिमिट एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। बाकी इसमें रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। बाकी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी आप देखो तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की यहाँ पर एप्लीकेशन 250 रुपीज़ है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की यहाँ पर 1050 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। प्लस आपको जीएसटी के चार्जेस अलग से आपको यहाँ पर पे करने होंगे। मोड ऑफ पेमेंट जैसा कि सभी बैंक में होता है वो आप यहाँ पर पे कर सकते हो ईजिली ऑनलाइन। कैसे अप्लाई करना है तो इंडिया IDBI बैंक.in इस पर ही विजिट करना है। करियर करंट ओपनिंग पर जाना है, वहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको जाकर आपको फिलअप करना होगा। बाकी ये आप पढ़ सकते हो, जनरल जो इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सभी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आपके जो है प्रोफार्मा आपके गिवन है यहाँ पर, जैसे कि ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ठीक है? जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको ये आपका प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा या जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होगे, तो आपके पास ऐसा ही सेम फॉर्मेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? ये आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है, ऐसे ही आपका एससी, एसटी से रिलेटेड भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मेंशन्ड है नीचे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आईडीबीआई में अच्छी रिक्रूटमेंट है, इसमें ज़रूर आप अप्लाई करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।